उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है चैनलों के माध्यम से यहाँ नफरत फैला रहे हैं। वो गो हत्या रोकने की बजाय गो तस्करों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस मामले की सच सभी सामने आएगी जब ये मामला सारा सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि वहाँ के नेता हैं जो मुस्लिम नेता हैं वो एक दबाव बना रहे हैं गोरक्षकों पर, पुलिस पर, वो निष्पक्ष जांच नहीं होने देंगे। यही मामला। इसमें जो पुलिस और प्रशासन जो जांच कर रहा है, इसमें एक ताज़ा मोड़ अभी ये आया है। परसों श्रीकांत जो अभी इसमें दोषी ठहराया है, उसके घर पर पुलिस गई है और 30-35 गाड़ियां पुलिस की गई हैं और जाने के बाद वहां उनके ज़बरदस्ती दरवाजे तोड़े गए हैं और श्रीकांत की घरवाली और उसकी मां थी और उसके 2 भाई वहां से पकड़े गए। और श्रीकांत की घरवाली गर्भवती थी, 9 महीने की गर्भवती थी। उसके पेट पे लात मारी पुलिस वालों ने, जिसके कारण से उसका बच्चा गर्भ में ही मर गया। हॉस्पिटल में जा कर के उसको बच्चे को मरे हुए को निकलवाया है। वो परिवार पीड़ित है। क्या इस देश में इसी तरह न्याय होता है? क्या इस देश में इसी तरह चलेगा? तो मैं सरकार से और राजस्थान की सरकार से भी, हरियाणा की सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो मुद्दा है, विशेष जो मुद्दा है, अदुद्दीन ओवैसी यहाँ आकर के वो भावना भड़का रहा है, उसको ये कहना चाहिए था, मेवात के जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको ये कहना चाहिए था कि यहाँ गो हत्या बंद होनी चाहिए। उस बात को तो उसने रखा नहीं है। और सरकारें जो मारे गए हैं, इसमें जो जले हुए मिले हैं, उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं और 5,000 रुपये के इनामी बदमाश थे वो लोग, और उनकी हत्या हो गई है और सरकार उनको 20-20 लाख रुपए नौकरी बांट रही है। इसके लिए तो बदमाशों को सबको मिलनी चाहिए। तो ये दोहरा चरित्र जो दिखाई दे रहा है उसको समाप्त करना चाहिए और इसकी जांच हो करके, और जो जिनके नाम गलत दिए जा रहे, झूठे नाम लिए जा रहे हैं। और विशेष बात यह है कि यदि इस देश से गो हत्या नहीं बंद होती है तो फिर ये अशांति का माहौल यहाँ मेवात में जो फैलाया जा रहा है वो फैलता रहेगा। तो गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय कटेगी तो देश कटेगा। के नरकंकाल मिले हैं, उसको लेकर के पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी खबरें चली हुई हैं कि मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, सच को छिपाया जा रहा है। वो मुसलमान नहीं थे खाली, वो गो हत्यारे भी थे, उन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो मैं जो भी दुष्प्रचार करते हैं ओवैसी जैसे, उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेवात में जो हजारों गो हत्यारों पर FIR दर्ज, आप उनकी ओर भी देखिए। मेवात में गो कसी को बंद करिए। तो इसलिए जो एक नफरत का माहौल बना जा रहा है गोरक्षकों के खिलाफ, गोरक्षकों को गुंडा दिखाया जा रहा है। अगर राज्यों में गो हत्या बंद है तो गो तस्कर गायें क्यों काटते हैं? उनको गायें जब काटना बंद कर देंगे, गोरक्षक सड़क पे क्यों आएंगे? सीधी सी बात है। इसलिए पुलिस के अधिकारियों को भी सब पता है। इसलिए मैं सारे मामले की माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस सारे मामले की जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारें नेताओं के प्रभाव में रहती हैं। मंत्री उन पे दबाव देते हैं तो गोरक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा। जो मेवात में गोरक्षा करते हैं भाई, जो अपना शशि का वहाँ का है, उसकी पत्नी को जो गर्भवती थी वहाँ पुलिस ने लात मारी है, बच्चा मर गया। उसको कोई मीडिया वाले इतने हाईलाइट नहीं कर रहे। इसलिए दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जांच। हम भी चाहते कि जो दोषी हैं जांच हो करके उनको सज़ा मिले, लेकिन इसकी जांच सीबीआई से होगी तभी सच सामने आएगा। क्योंकि राज्य सरकार वहाँ मुस्लिम जो MLA हैं, मंत्री हैं, वो उनके घर जा जा करके पैसे दे रहे हैं, उनके दबाव में है पुलिस भी। पुलिस को भी सच्चाई का पता है। इसलिए गो हत्या बंद करनी है तो राज्य सरकारें, चाहे राजस्थान की सरकार, हरियाणा की है, सबको सीबीआई जांच की मांग करके जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और वहाँ से गो हत्या पर लगाम लगे। और जो वैसी है उस पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर के वो गो हत्यारों को बढ़ावा दे रहा और माहौल खराब करने का एक प्रयास कर रहा है।